सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू डिटेल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग की बोर्ड की तैयारी अच्छी चली होगी। तो अभी तक हमने हिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं 3 मिनट में विद बोर्ड की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड 1 पेज नोट्स। नहीं देखा है तो जाके देख लो, प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर लो और रेडी टू बोर्ड हो जाओ। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन बोर्ड में जो आता है वो सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद बोर्ड की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमेशा की तरह और 1 पेज क्विक रिवीजन नोट जो तुम्हारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ बेसिकली मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं, यहाँ का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का कंप्लीट चेंज। बेसिकली हुआ क्या था, 18th सेंचुरी में पहले यूरोप में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई गई, जहाँ रूरल एरिया में लोग घर पर काम करते थे, मर्चेंट रॉ मटेरियल देते थे और प्रोडक्ट कलेक्ट होता था। फैक्ट्री का राइज हुआ 19th सेंचुरी में। कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले डेवलप हुई, स्टीम पावर प्रोडक्शन फास्ट कर दिया गया। उसके बाद हुआ हैंड लेबर इंपॉर्टेंट। क्यों हुआ? क्योंकि मशीन एक्सपेंसिव थी, सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्किल्ड वर्कर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मशीन एक्सपेंसिव थी, तो अब लेबर ज़्यादा चाहिए थे, वर्कर्स ज़्यादा चाहिए थे जो काम कर सके। उसके बाद हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट। अब क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा थे, स्किल्ड थे, तो काम तो बढ़िया से होता था। सिटीज़ तो ग्रो हुई, बेसिकली ग्रो हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लोग काम तो करते थे, लेकिन जितना वो काम करते थे उनके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिलते थे। वेजेस बहुत कम थे, लेकिन वर्किंग आवर्स सेम थे, इक्वल थे, इनफैक्ट ज़्यादा थे। जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ब्रिटिश रूल के अंडर आया, इंडियन टेक्सटाइल को बहुत डैमेज हुआ इससे और रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेड बनाया गया, मतलब दूसरे के यहाँ से ट्रेडिंग होती थी रॉ मटेरियल की बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, जिनमें से कुछ फेमस नाम है तुम्हारा द्वारकानंद टैगोर जी, संत हुकुमचंद, जसमीत जी टाटा। तो यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे जो इंडिया के थे, जो ट्रेडिंग करते थे और काफ़ी ज़्यादा नाम उन्होंने कमाया इस सेक्टर में। उसके बाद इस चैप्टर का ऑल कंक्लूजन निकालो तो ये निकालो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमी तो बदली, चेंजेस तो बहुत है, सिटीज़ तो ग्रो हुई, इकोनॉमी बदली, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बदली, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाई गई क्योंकि वेजेस कम थे और लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ प्लस स्ट्रगल। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब भी था ग्रोथ प्लस स्ट्रगल, मतलब बढ़ाव तो हो रहा था लेकिन तकलीफ भी उतनी थी, स्ट्रगल भी उतना था, सेक्रीफाइस भी उतना था, अपने हक के लिए लड़ना भी उतना ही था तुमको। ठीक है, तो ये था बेसिकली तुम्हारा चैप्टर जो हो चुका है खत्म, इन तक रुक गए हो। ये 1 पेज नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। उसके बाद ये है तुम्हारे बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारी बोर्ड की तैयारी यहाँ पे इस चैप्टर पे खत्म, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर से कुछ आता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इनको बस ऑनेस्टली लगा लेना और इस 1 पेज नोट का स्क्रीनशॉट तो ले रखे हो। जब इस चैप्टर की तैयारी करनी हो बस उसको खोल लेना नोट्स को और क्वेश्चन लगा लोगे, तुम्हारा चैप्टर डन हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बस तुम इतने क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है तुम्हारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म, जो कि है बोर्ड्स का, हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए के साथ, एक नए के साथ। अपना खूब सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करो, बताओ कैसी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुद बड़े करो। टेक केयर, बाय बाय।